कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, कल से मैं दौड़ शुरू करूँगा, कल से मैं अपने फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करूँगा, कल से मैं बिजनेस में लॉस ना हो इस पर मैं काम करना शुरू करूँगा। जी हाँ साथियों, आज की जो वीडियो है वह है 3 तरह के यानी कि 3 कैटेगरी के लोगों के बीच में। पहली कैटेगरी के कौन से लोग हैं? जो कुछ नहीं सोचते। तो जो कुछ नहीं सोचते तो उनके बारे में हम क्यों सोचें? तो इसलिए ऐसे लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो से अभी हट जाएं साथियों। दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, यानी कि सोचते हैं और सोचते सोचते ही रहते हैं लेकिन कुछ कार्य नहीं करते साथियों। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी होती है जो सोचते तो हैं और उसे एक्शन में भी तब्दील कर देते हैं साथियों। तो जो एक्शन में तब्दील कर देते हैं वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो सेकंड नंबर की कैटेगरी वालों के लोगों के लिए है। तो वह सभी इस वीडियो को देखें और समझें कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और कैसे बदलाव लाकर अपने जीवन में हम उसको अच्छा कर सकते हैं। उस पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। सेकंड नंबर की जो वीडियो थी कि जो लोग जो हैं अपने जीवन में जो फेल होते हैं उसका कारण क्या है कि वो सोचते रहते हैं साथियों कि मैं ये करूंगा, मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से योग करूंगा, कल से अपने फिटनेस पर ध्यान दूंगा, मैं कल से ये खाना शुरू करूंगा, मैं कल से ये पढ़ाई करना शुरू करूंगा, आज जो कमी हुई है मैं कल नहीं होने दूंगा। लेकिन वो उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं और सोचते सोचते ही रह जाते हैं साथियों। एक बहुत बड़ी एक व्यवहारिक मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। जब हम किसी चीज को लंबे समय तक सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं से 99% उसका जो मोड जो आता है ना, उसका जो आंसर आता है वो नेगेटिव ही आता है साथियों। जैसे कि आप कहेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। मान लीजिए हम किसी फूड को जो है खाते हैं, कोई भोजन हम खाते हैं तो हमें प्रोटीन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को ज़्यादा मोड में लेना शुरू कर दें, यानी कि ज़्यादा लेना शुरू कर दें, तो क्या मिलेगा? हमें ओबेसिटी मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, बीपी मिलेगा, शुगर मिलेगा, बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ में आ जाएंगी। तो हमने किसी भी चीज़ को जब हम ओवर कर देते हैं तो वो हानिकारक होना शुरू हो जाती है साथियों। तो इसी तरीके से जब हम थिंकिंग करते हैं, किसी चीज़ को विचार करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी चीज़ को एक्शन लेने से पहले हमें विचार करना चाहिए। तो हमें क्या है, कॉन्फिडेंट मिलता है, विजन मिलता है, क्लियरिटी मिलती है। लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें तो वहाँ पर हमें डाउट मिलना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं से उस काम को ना करने का एक नेगेटिव मोड भी हमें मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को अधिक सोचते हैं, सोचना बहुत अच्छी बात है, कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं उस स्टेप के लिए हमें सोचें तो वो अच्छी बात है, वहाँ से हमें विजन मिलता है, क्लैरिटी मिलती है। लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे तो हम क्या है, एक्शन मोड में कभी नहीं आते और हम वहाँ से उस काम को हट जाते हैं साथियों। तो कभी भी आप ओवर थिंकिंग ना करें, थिंकिंग करें और उसे एक्शन में तब्दील कर दें। अगर आप एक्शन में तब्दील नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे साथियों, बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और वो नुकसान क्या होता है कि सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो है सोचता रह जाता है, अपने जीवन में कोई भी कुछ कर नहीं पाता। ये तो हुई बीमारी की बात कि भाई हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन अब इसको दूर कैसे करा जाए? तो इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं साथियों। पहला फॉर्मूला है DTT, यानी कि डिक्लेयर द टाइम। जब कोई व्यक्ति अगर बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यानी कि बड़े डिसीजंस को चुटकियों में नहीं ले पा रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा व्यक्ति छोटे छोटे डिसीजन भी अपने जीवन में नहीं ले पाता होगा साथियों। वह मान लीजिए अगर कहीं रेस्टोरेंट में बैठा है तो वह सब्जी सेलेक्ट करने में कि दाल लूं, सब्जी लूं, पनीर लूं या कौन से, तो उसमें भी बहुत सारे जो है ना उसके अंदर जो है कंडीशंस जो है क्लियर नहीं हो पाती हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाता है और उस 2 मिनट के डिसीजन के लिए भी वो काफ़ी टाइम लगा देता है। कौन से जूते पहनूं, कौन सी कमीज पहनूं, कौन सा आज काम करूं, इन तमाम चीज़ों को वो जल्दी से डिफाइन नहीं कर पाता, जल्दी से उस पर एक्शन नहीं ले पाता, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता कि भाई मैं आज क्या पहन के चलूं। तो उसके लिए हमें करना क्या है? पहला फॉर्मूला क्या था बताया मैंने आपको, DTT, यानी कि डिक्लेयर द टाइम।
तो पहले हफ्ते जो आपकी जो बीमारी है कि भाई आप एक्शन नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उसको हल किया जाए, तो हमें क्या करना होगा। पहले हफ्ते जो है साथियों, 2 हफ्ते के अंदर जो है हमें छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं, यानी कि आपके पास में जूते हैं तो आपको कौन से जूते आज पहन कर जाने हैं जिनसे आपको कोई नुकसान ना हो, ऐसे डिसीजंस आपको 2 मिनट के अंदर लेने हैं, चाहे वो सही हो जाए या गलत, क्योंकि आपका लाइफ पे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आपको कौन सी शर्ट पहननी है, 2 मिनट के अंदर डिसीजन लेना ही लेना है, तो आप ले लीजिए। आपको कौन से जूते पहनने हैं पहन लीजिए। आप आज आपको कौन सी सब्जी बनानी है खाने में, खाने को लेकर, तो आप उसको जो है इंस्टेंट स्टार्ट कर ही दीजिए। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं कुछ काम करने की सोचती हैं कि मैं कल से अपना कोई बुटीक खोलूंगी, कोई ब्यूटी पार्लर का काम करूंगी या कुछ अपना कुछ, तो वो डिसीजन नहीं ले पाती। तो उनके सभी के लिए पहला फॉर्मूला क्या है कि पहले 2 हफ्ते आप छोटे छोटे डिसीजन 2 मिनट के अंदर लेना शुरू कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीक जो है, यानी कि 2 हफ्ते के बाद में जो है उसको और घटाइए और 1 मिनट के अंदर डिसीजन लेने के लिए आप रेडी रहिए। यानी कि आप सही हो या गलत हो, छोटे छोटे जो डिसीजन है उनको 1 मिनट के अंदर क्लैरिटी कर दीजिए। आप अपने आप को जो है वो जो डिसीजंस हैं उनको 1 मिनट के अंदर आपको लेना है। जब आप इस तरह की जो सिग्नल्स है अपने माइंड को देंगे, अपने ब्रेन को देंगे, कि तो आप देखेंगे कि अब आपको आदत पड़ चुकी है किस चीज़ की, डिसीजन लेने की साथियों। और वो आदत आपको आती है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस हमने लगातार जब हमने 3 हफ्ते की तो हमें वो प्रैक्टिस क्लियर होने लगी कि हमें कैसे डिसीजन लेने हैं। साथियों दूसरा फॉर्मूला क्या है, DIN, यानी कि दिन। दिन मतलब आपके दिन की शुरुआत, तो इसका मतलब है डू इट नाउ, यानी कि जो आपने सोचा है उसको आप कर दीजिए, आप एक्शन मोड में लाइए। कभी भी आप परफेक्ट की दौड़ में आने की कोशिश मत कीजिए साथियों। हम गलती क्या करते हैं, हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है वह भी इसीलिए होती है कि हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो अपने अंदर से डे बाय डे कमियां अपने आप निकलनी शुरू हो जाती हैं और आप एक दिन परफेक्ट बन जाते हैं, परफेक्शनिस्ट के लिस्ट में आ जाते हैं साथियों। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में कभी भी ये उम्मीद अपने आप से ना रखें कि भाई आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो परफेक्ट की दौड़ में होगा। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले दिन वो दौड़ना नहीं सीखता, पहले दिन वो लड़खड़ा के गिर जाता है, पकड़कर फिर चलना सीखता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर सहारा लेकर उठता है, फिर चलता है, और धीरे धीरे उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम जो हैं वो एक अच्छे चहलकदमी में शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते हुए बच्चा दौड़ना शुरू हो जाता है साथियों। इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। कोई भी काम आप करना चाहते हो, कोई भी कार्य आप करना चाहते हो अपने जीवन में, चाहे वो बिजनेस हो या आपका जॉब से रिलेटेड हो या आपका कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो। छोटे बच्चे जो हैं अपनी एजुकेशन से लेकर जो डरते हैं उनके लिए भी यही फॉर्मूला काम आता है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे स्टेप लीजिए और आप देखेंगे कि आप कितने परफेक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी और एक्शन लेने की अपने अंदर आदत डालनी होगी, जिसका मतलब है DIN, यानी कि डू इट नाउ। अभी करना है तो अभी करना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मुझे ये हर हाल में 10 बजे या 11 बजे से पहले करके देना है तो करके देना है। अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में लेकर आओगे साथियों, तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदलाव में हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन से खुश रहेंगे, खुशहाली आपके अंदर आएगी, आप प्लेजर्स में रहेंगे। तो साथियों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल रहे तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए और आनंद लीजिए साथियों। जय हिंद।